समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 29वां सिद्धांत, बुरी लतों से बचें। उस व्यक्ति का कितना सारा समय बच जाता है जो इस बात पर नज़र नहीं रखता कि उसका पड़ोसी क्या कहता, करता या सोचता है। मार्कस ऑरेलियस। यहाँ हम शराब और सिगरेट के गुण दोषों पर बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि यह स्वास्थ्य का विषय है। हम तो उनका विश्लेषण समय के संदर्भ में करेंगे। शराब और सिगरेट आपके शरीर के लिए तो घातक है ही, आपके समय के लिए भी कम घातक नहीं है। अनुमान है कि युवा वर्ग एक सिगरेट पीने में लगभग आधा घंटे का समय बर्बाद करता है। सिगरेट पीने में तो केवल 5 मिनट लगते हैं, लेकिन इसकी जुगाड़ करने और इसका माहौल बनाने में समय लग जाता है। हमारे समाज में अभी घर पर सिगरेट पीने का रिवाज नहीं है, इसलिए युवक पान की दुकान तक जाता है, फिर वहाँ सिगरेट पीते समय बातचीत करने लगता है और यार दोस्तों के साथ फालतू की बातों में समय कैसे बीत जाता है उसे पता ही नहीं चलता। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 29वां सिद्धांत है, बुरी लतों से बचें। शराब तो समय को और भी ज़्यादा बर्बाद करती है। अगर कहा जाए कि शराब समय को बर्बाद करने वाली सबसे बुरी लत है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। देखिए, एक तो शराब पीने में बहुत समय लगता है, दूसरे पीने के बाद आदमी किसी काम का नहीं रहता। वह न कुछ कर सकता है, न किसी जगह जा सकता है, न किसी से मिल सकता है, न ही फ़ोन पर ढंग से बात कर सकता है। शराब पीने के बाद दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ती है, सो अलग। यही नहीं, शराब पीने से अगला दिन भी खराब होता है क्योंकि इसकी वजह से अगली सुबह सिरदर्द या हैंगओवर हो जाता है जो दोपहर तक चलता है। शराब की आदत छोड़ने से हमारा बहुत सा समय बच जाता है। सिगरेट और शराब के अलावा भी कई बुरी लतें होती है जो आपका बहुत सा समय बर्बाद करती है। ये मनोवैज्ञानिक आदतें होती है जिनमें उलझकर आप अपना समय खुद बर्बाद करते हैं। एक प्रमुख आदत है दूसरों की बुराई करने या इधर की बात उधर करने की आदत। यह आदत समय प्रबंधन के लिहाज से बुरी है क्योंकि इसमें आपका बहुत समय बर्बाद होता है। बहस या लड़ाई करने की आदत में भी आपका बहुत समय बर्बाद होता है, तनाव होता है, सो अलग। इसलिए इन आदतों से बचें। बड़बोलेपन से भी बहुत समय बर्बाद होता है। इस आदत को दूर करने के लिए सिकंदर महान के पिता फिलिप द्वितीय की घटना को याद रखें। सभी प्रमुख यूनानी शहरों पर कब्जा करने के बाद फिलिप द्वितीय ने लैसेडेमोन पर चढ़ाई करने का फैसला किया और वहां के नागरिकों को यह चेतावनी भरा पत्र भेजा, तुम्हें सलाह दी जाती है कि तुम अविलंब समर्पण कर दो, क्योंकि अगर मेरी सेना तुम्हारे शहर में घुस गई तो मैं तुम्हारे खेत नष्ट कर दूंगा, तुम्हारे नागरिकों को मार डालूंगा और तुम्हारे शहर को जलाकर राख कर दूंगा। लैसेडेमोन के लोग चाहते तो इसका मुंह तोड़ जवाब दे सकते थे, लेकिन उन्होंने जवाब में सिर्फ एक शब्द लिखकर भेजा, अगर। फिलिप को संदेश मिल गया और उसने लैसेडेमोन पर चढ़ाई का इरादा त्याग दिया। आप देर कर सकते हैं लेकिन समय नहीं करेगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन। आज बीते कल का परिणाम और आगामी कल का कारण है। फिलिप ग्रीबल।